27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाने का हिंदुओं ने दावा किया है। क्या है इसकी सच्चाई? अदालत ने सुनवाई के दौरान हिंदू फरीक को क्या कहा? और एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके हिंदू फरीक के मुतालबा को क्यों रद्द कर दिया है? कुतुब मीनार की मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम में कब से नहीं हो रही है नमाज? आरएसएस के प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि आप अपने अहम कामों को शुमार कराए तो उन्होंने ऐसा क्या बताया जिसकी चौतरफा तनकीद हो रही है, और क्यों आलमी मईशत दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा बहरान से दो चार है? बताएंगे पूरी तफसीलात आज के खबर दर खबर में। लेकिन उससे पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई अब 26 मई को होगी और पहले मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर बहस की जाएगी। मुस्लिम फरीक का मुतालबा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमा को मुस्तरद कर दिया जाए क्योंकि ये भारत के दस्तूर और वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। अदालत ने दोनों फरीकों को सर्वे के ताल्लुक से दायर की गई कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ पेश करने की भी हिदायत दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा रुकन डॉक्टर शशि थरूर ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नफरत अंगेज और धमकी आमेज नारा लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए केरला हुकूमत से मांग की है कि वो पीएफआई के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कहना है कि वो नारे हमने नहीं लगाए थे, भीड़ में मौजूद लोगों का नारा है और वो नारा भी कोई गलत नहीं है। श्री अकाल तख्त के जथेदार हरप्रीत सिंह ने एक पैगाम जारी करके कहा है कि हर सिख को जदीद लाइसेंस याफ्ता हथियार रखने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंगें लड़ी और चारों में फतह हासिल की। अब वक्त आ गया है कि सिख मजबूत हो जाए और हर सिख मुसल्लह हो जाए। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिला में रात को एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जब लारी और एक प्राइवेट बस में टकराव हो गया। हादसा में कम से कम 8 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी यूनिट के सेक्रेटरी हकीम अब्दुल खान को ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी के 36 मुसलमान एमएलए हैं और ज्ञानवापी पर खामोश हैं, चुप हैं, क्योंकि गुलामों को बोलने की इजाज़त नहीं होती है। आइए अब जानते हैं खबरों की तफसीलात। दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार कम्प्लेक्स के ताल्लुक से दायर की गई उस अर्जी पर आज सुनवाई हुई जिसमें दावा किया गया है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ा गया था, जिसे अब बहाल किया जाए और पूजा की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त गुजार के कुतुब मीनार के अहाते में हिंदू देवताओं की पूजा करने के मुतालबे पर जज ने कहा अगर देवी देवता बगैर किसी पूजा के 800 साल तक जिंदा रहे हैं तो उन्हें ऐसा ही रहने दिया जाए, पूजा के लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने इस ताल्लुक से फैसला महफूज कर लिया है जिसे 9 जून को सुनाया जाएगा। हिंदू फरीक की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा हमारे 3 अपीलें हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि यहाँ 27 मंदिरों को गिराने के बाद कुतुब मीनार बनाया गया है। मुसलमान यहाँ नमाज नहीं पढ़ते थे। मुसलमान हमलावरों ने मंदिरों को तोड़ दिया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए मस्जिदें बनाई गई। कोर्ट में हरिशंकर जैन ने इस नोटिफिकेशन का हवाला दिया जिसके तहत कुतुब मीनार कम्प्लेक्स को एक यादगार और वर्सा इमारत करार दिया गया था। जज ने सवाल किया किस कानूनी हक के तहत पूजा का हक मांग रहे हैं, जिस पर हरिशंकर ने कहा संस्कृति के मुताबिक कैरेक्टर ऑफ मोनूमेंट की पूजा होनी चाहिए। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने राम मंदिर के मामले का हवाला दिया और कहा एक बार जो जायदाद देवता के लिए खास हो जाती है वो हमेशा देवता की मिल्कियत होती है। देवता का माबूद होना कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ तक कि अगर बुत को तोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तब भी वहाँ एक मंदिर मौजूद है। अहाता में अब भी मुख्तलिफ देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद है। उसके साथ एक लोहे का खंभा है जो 1600 साल पुराना है। हरिशंकर ने यह भी कहा कि लोहे के सुतून पर संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए हैं। हमें पूजा की इजाज़त होनी चाहिए। बुत और मूर्ति का वजूद है, लेकिन असल सवाल पूजा के हक का है। सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त देने वाले के बुनियादी हुकूक से इनकार किया जा सकता है। आइन के आर्टिकल 25 के तहत मेरा आइनी हक पामाल किया जा रहा है। पूजा का हक हमारा बुनियादी अधिकार है।
عدالت نے پھر پوچھا کیا کوئی ایسا قانون ہے جو کہے کہ پوجا بنیادی حق اور ادھیکار ہے؟ اس کے جواب میں ایس آئی کے وکیل سبھاش گپتا نے کہا ایودھیا فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یادگار اور تاریخی عمارت ہے تو اس کے کردار کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ محفوظ یادگار میں کوئی مذہبی پوجا پاٹ نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے درخواست کو خارج کیا جائے۔ کسی یادگار کے کردار کی حیثیت بھی نہیں بدلی جا سکتی ہے، چاہے وہاں پوجا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن اگر یادگار عمارت کا درجہ دے دیا گیا تو اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ ایس آئی یعنی محکمہ آثار قدیمہ نے کہا قطب مینار میں پوجا پاٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی سرگرمی کبھی موجود ہی نہیں تھی جب اسے یادگار قرار دیا گیا تھا۔ ایس آئی نے کہا کہ جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسجد مندر کی باقیات سے بنی ہے، لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ تعمیر مندروں کو توڑ کر ہی کی گئی۔ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی تاریخ بھی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ مسجد کی تعمیر مندر توڑ کر کی گئی۔ یہ تمام باتیں افواہ اور حقیقت کے خلاف ہے۔ ایس آئی نے آج عدالت میں سنوائی سے قبل ایک حلف نامہ بھی داخل کیا جس میں صاف طور پر کہا گیا کہ قطب مینار ایک محفوظ ورثہ ہے اور یہاں کسی مذہب کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی شناخت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قطب مینار کو 1914 سے ایک محفوظ ورثہ کا درجہ حاصل ہے، ایسے میں یادگار میں عبادت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسے محفوظ قرار دے جانے کے بعد سے یہاں کبھی عبادت نہیں ہوئی۔ ہندو فریق کی درخواست قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ پرانے مندر کو گرا کر قطب مینار کمپلیکس کی تعمیر ہوئی تھی یا نہیں یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے۔ حلف نامے کے مطابق قطب مینار کو محفوظ ورثہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں عبادت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آثار قدیمہ قانون 1958 کے محفوظ ورثہ کے مطابق محفوظ یادگار میں صرف سیاحت کی اجازت ہے، کسی مذہب کی عبادت اور پوجا کی اجازت نہیں ہے۔ قطب مینار کمپلیکس میں ایک مسجد بھی تھی جس کا نام ہے مسجد قوت الاسلام۔ یہاں شروع سے نماز ہو رہی تھی، لیکن اب محکمہ آثار قدیمہ یعنی ایس آئی نے پابندی عائد کر دی ہے اور پچھلے 13 مئی سے یہاں نماز نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد کے امام صاحب نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ میں 10 ستمبر 1976 سے دہلی وقف بورڈ کی جانب سے یہاں نماز پڑھا رہا ہوں۔ 46 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہاں حالات ٹھیک ٹھاک تھے، کبھی کوئی دقت پریشانی نہیں تھی، مگر اچانک 13 مئی جمعہ کے دن یہاں نئی پریشانی آ گئی۔ مسجد قطب مینار میں محکمہ آثار قدیمہ یعنی ASI نے نماز پڑھنے اور پڑھانے سے ہمیں روک دیا ہے۔ جب سے نماز یہاں نہیں ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں مسجد میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ہم سے کہتے رہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہمیں دفتر میں بلایا گیا اور وہاں کہا گیا کہ یہاں نماز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، آپ اب یہاں نماز نہیں پڑھا سکتے۔ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آج جمعہ ہے، ہمیں جمعہ کی نماز تو پڑھنے دیں، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ یہاں نماز پنجگانہ کے علاوہ جمعہ، عید، بقرعید اور نماز تراویح بھی ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ابھی نیا فتنہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت لے کر آ گیا ہے۔ سنیے امام صاحب کی یہ پوری ویڈیو۔ 10 ستمبر 1976 سے میں یہاں پر نماز پڑھا رہا ہوں دلی وقف بورڈ کی طرف سے۔ 46 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ حالات ٹھیک تھے، اچھے تھے، کبھی کوئی دقت نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، مگر اچانک 13 مئی جمعہ کے دن سے یہاں پر جو ایک نئے پریشانی ہو گئی ہے اور مسجد قطب مینار میں آرکیولوجیکل والوں نے پڑھنے سے پڑھانے سے ہمیں روک دیا ہے اور منع کر دیا ہے کہ یہاں نماز نہیں ہوگی 13 مئی سے۔ تو تب سے جو ہے مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، ہم کو اندر بھی نہیں جانے دیا۔ جمعہ کا دن تھا، پہلے تو ہم سے کہتے رہے کہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہم نے پولیس وغیرہ بلائی ہے صبح سے۔ اس کے بعد میں جب نماز کا ٹائم آیا 1 بجنے سے 10 منٹ باقی تھے، مسجد میں سے ہمیں بلایا گیا کہ میٹنگ ہے چلیے۔ پھر ہم ان کے دفتر میں گئے، وہاں میٹنگ کیسی انہوں نے بٹھا لیا، کہنے لگے اوپر سے آرڈر آیا ہے مسجد کو بند کرنا، لہٰذا آپ جو ہے یہاں مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے۔ ہم نے کہا بھائی جمعہ ہے، جمعہ تو پڑھ لینے دو، تو اس کے لیے کہنے لگے نہیں جمعہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہمیں جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا اور نہ ہی وہاں پر جو ہے، حالانکہ یہاں عید بھی ہوتی ہے، بقرعید بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہیں، خوب کوئی دقت نہیں تھی۔ یہ ابھی نیا فتنہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت لے کے آ گیا، مسجد کو بند کر دیا ہے۔ تو ہم جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس میں اسلامک سینٹر میں،
तो हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उनसे मिलना था, अभी वो मिल नहीं सके फिलहाल वो। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है उनको पहुँचा दी जाए कि मस्जिद को खुलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाए, ताकि दोबारा से ये मस्जिद चालू हो, नमाज अदा हो। और अब बात योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से पूछा गया, आप अपने अहम कारनामों को शुमार कराएं, तो उन्होंने बताया कि अब यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती है, ज़बीहा हमने बंद करा दिया है, और फिर जमकर हुई उनकी तारीफ। आइए जानते हैं पूरी तफसीलात। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ RSS वाबस्ता मैगजीन ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य के 75 साला जश्न की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने कामों को गिनाना शुरू किया और कहा, इंतखाबात खत्म होने के बाद कई रियासतों में फसादात हुए, इलेक्शन के दौरान या उसके बाद यूपी में कोई फसाद नहीं हुआ। हुकूमत की तश्कील के बाद रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, हनुमान जयंती की तकरीबात पुरअमन तरीके से ख़िताम पजीर हुई। ये वही यूपी है जहाँ छोटी छोटी बातों पर फसादात होते थे। अब आपने देखा होगा कि पहली बार ईद के मौका पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेगी। आपने सुना होगा कि या तो मस्जिद में लाउड स्पीकर कम कर दिया गया है या लाउड स्पीकर मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। अब ये लाउड स्पीकर स्कूलों और अस्पतालों को अतिया किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम गैर कानूनी मज़बा खानों को बंद कर दिया था, लेकिन उसका एक ज़िमनी असर था। सड़कों और खेतों में घूमते आवारा मवेशी, इससे कबल उन्हें गैर कानूनी मज़बा खानों में इसमगल किया जाता था। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमने 5600 से ज़्यादा गौशालाएँ कायम की है। हम एक नया मॉडल भी तरतीब दे रहे हैं, जहां हम गाय के गोबर से CNG बनाएंगे। लोगों से गोबर 1 रुपये फी किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। हमने गायों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या में अज़ीमुश्शान राम मंदिर किस तरह तामीर किया जा रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर कम्प्लेक्स की किस शान से तज़ीन और आराइश की गई है। मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट का भी उन्होंने जिक्र किया। और अब बात आलमी मईशत की। आलमी मईशत दूसरी आलमी जंग अज़ीम के बाद पहली बार सबसे बड़े इम्तहान से दो चार है। स्विस शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आगाज पर खिताब करते हुए IMF के सदर का कहना था, आलमी इक़्तिसादी तरक्की में सुस्त रवी और महंगाई में इजाफा की वजह से, कोरोना वायरस की वबाई बीमारी की वजह से, रूस यूक्रेन जंग और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये आलमी तब्दील हो रही है और मईशत सुस्त रफ्तारी का शिकार है। उन्होंने ये भी बताया कि आलमी मईशत को दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार सबसे बड़े इम्तहान का सामना है। वबाई बीमारी के बाद यूक्रेन में तनाज़ुआत की वजह से बहरान पैदा हो गया, जिससे ज़िंदगियाँ तबाह हो गई है। तरक्की में गिरावट आई है और इफ़रात ज़र में इजाफा हुआ है। इसमें मालियाती मंडियों में शदीद उतार चढ़ाव और मौसमियाती तब्दीली के जारी ख़तरे को शामिल करते हुए जॉर्जिया ने जोर दिया है कि दुनिया को मज़कूरा बहरान के इज्तिमाई असरात का सामना करना पड़ेगा। और आखिर में तस्करा करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से वायरल होने वाले इस वीडियो का, जो लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू का हिस्सा है। लल्लन टॉप की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के करीब के ही एक पुजारी कह रहे हैं कि जिस फव्वारे को ये लोग दावा करके बता रहे हैं कि शिवलिंग है, वो दरअसल फव्वारा ही है। और सिर्फ मैं उसे नहीं जानता हूँ, बल्कि बरसों से मैं उसे जानता हूँ, मेरे आबा अजदाद जानते हैं, वहाँ आना जाना रहा है। आप सुनिए ये वायरल वीडियो। देखिए, वो शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है, और हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वो फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार, सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने। वहाँ जो मौलवी होते थे, जो सेवादार होते हैं वहाँ के, उन लोगों से बातें भी होती थी। तो बीच में वो स्ट्रक्चर पहले दिखाई दे, हम पहले भी था, पहले से है, वो कोई आज नया का है नहीं। और देखने से हम लोगों ने पूछा, उसको इस बात की उत्सुकता होती थी कि यह बीच में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यह कहा गया कि यह फव्वारा है। तो कभी चलते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको, जो है पूछा भी इस बारे में कि कभी कब चलता है, कैसा इसका फव्वारा, देखने में सुंदर तो लगता ही है, चलता है, और पुराना फव्वारा है। बोले वो लोग कि मुगल काल का है यह फव्वारा। तो मुगल काल का फव्वारा कैसा चलता है? अपने घर के सामने मस्जिद है, हमारा महंत आवास मस्जिद के ही सामने पड़ता है पीछे। तो हमारा जो महंत आवास का पीछा है
वो मस्जिद के ही ठीक सामने है और 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में। तो बहुत हम लोगों के संबंध तो ऐसे थे ही, पड़ोसी है भाई, मस्जिद है, हम भी मंदिर से हैं, वो मस्जिद, तो ऐसा तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं, बहुत भाईचारा था, प्रेम था, सब लोग जाते थे। वहाँ से मौलवी भी हम लोगों के यहाँ आते थे, घंटों वो भी बैठते थे। हमारे पूर्व के जो दादा गुरु थे, हमारे यहाँ महंत जी थे, उनके पास उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। तो ये जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह फव्वारा था। खबरदार खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल। इस प्रोग्राम में आप मज़ीद किस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया पर नीला टाइम्स को फॉलो कीजिए।